दोस्तों नमस्कार। मैं विजय भूषण आईपीएस दास्तान का 60वां एपिसोड लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं और मुझे बहुत ही खुशी है इस बात की कि आप जिस तरह से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है और मुझे प्रेरित करते रहते हैं कि और आप किस्से सुनाइए और जो मुठभेड़ से संबंधित, अपराध से संबंधित, जिसमें जो शिक्षाप्रद भी हैं उनको बताइए। और इस तरह के प्रोत्साहन से मेरे को निश्चित तौर पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि मैं आपके समक्ष जल्द से जल्द अपने जो एपिसोड्स हैं वो प्रस्तुत करता रहूं। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं आप सबके को कि आप मुझे लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का ये जो 60वां एपिसोड है यह जनपद शामली से संबंधित है। मैं वहाँ पर पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त था और थाना कांधला के अंतर्गत एक डबल मर्डर हुआ। दोनों व्यापारी भाई थे जो कि अपना व्यापार करते थे और घर लौट रहे थे शाम को मोटरसाइकिल से, और जिस नहर के रास्ते वो जा रहे थे वहाँ पर उनका जो कत्ल हुआ। 2 लाशों की जब सूचना मिली, मैं तुरंत मौके पर गया, अपने फोर्स को मैंने वहाँ पर बुलाया, पूरे तहकीकात किया, हर चीज़ ढूंढने का प्रयास किया। मात्र वहाँ पर 2 खोखे मिले 315 बोर के, और उन खोखों से जो सिर्फ क्योंकि एक गोली दोनों भाइयों को लगी थी, तो मौका मुआयना से ये हो रहा था कि ये किसी प्रतिशोध की भावना से किया गया है घटना। और क्योंकि मात्र चेस्ट पे गोली मार देना, कुछ इसमें क्लैरिटी नहीं हो रही थी, और जो उनका सामान था वो इंटेक्ट था। सबसे बड़ी बात तो ये थी, क्योंकि लूट की अगर योजना थी तो मार के सामान ले जाना चाहिए था। उनकी जेब में कैश भी था, और जो क्योंकि घर में उनके कुछ दिन बाद एक विवाह होना था, तो वह ज्वेलरी भी अपने साथ ले जा रहे थे। ज्वेलरी लगभग 100-125 ग्राम के बीच की थी, वो भी झोले में मिली मेरे को। बहुत ही दुखदाई घटना थी, और इस संवेदनशील घटना को लेकर के मेरे को पुलिस महानिदेशक महोदय ने फ़ोन किया और घटना के बारे में जानकारी जानी, उनको बताया कि इस प्रकार की घटना है। उन्होंने कहा कि जितनी भी जल्दी हो बदमाशों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सेंसेशनल है। अच्छे बिजनेसमैन थे दोनों भाई, और दोनों साथी मिलकर सीमेंट, सरिया और जो बिल्डिंग मटेरियल होता है उसका कारोबार करते थे। कैराना बाजार में उनकी दुकान थी, वहाँ से दोनों भाई साथ में मोटरसाइकिल से आया करते थे। मैंने बहुत प्रयास किया, सारी टीमें लगाई, वहाँ के जो जो भी फॉरेंसिक रिलेटेड एक्सपर्ट्स को बुलाया, और जो भी वहाँ से कलेक्ट हो सकता था मटेरियल वो सब किया, पर सब कुछ का परिणाम जो था वो शून्य रहा। मैं लगभग समझता हूँ कि 10 जगह मैंने स्वयं रेड करी, पुलिस अधीक्षक होते हुए अपनी पूरी टीम को लगाए रखा, और कोई परिणाम न मिलने से मैं भी काफ़ी हताश था। करते करते 10 से 12 दिन बीत गए थे। एक दिन एक लूट की घटना घटित हुई, और मौके पर गांव वालों ने उस लुटेरे को पकड़ लिया, सूचना दी। वो थाना भवन का मैटर था। मैं अक्सर जो था रात में थानों पर जाया करता था, और जो भी व्यक्ति विशेष घटना से संबंधित या निरुद्ध होते थे हवालात में, उन सब से बात करता था। मेरे पास रजिस्टर था मेरे वहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद, और मैं जिन जिन जनपदों में रहा वो रजिस्टर इतना ज़बरदस्त था कि उसमें मैं सब अपराधियों का लेखा जोखा रखता था और पूछताछ का रखता था, और उनकी मोडस ऑपरेंडी क्या होती है इसकी मैं उसमें जो पूरी डिटेल लिखता था। तो वो बड़ी एक शिक्षाप्रद चीज़ थी। जो नए ऑफिसर्स आते थे, चाहे वो डीएसपी हों, चाहे वो डायरेक्ट आईपीएस हों, वो हमेशा मुझसे वो रजिस्टर की डिमांड करते थे क्राइम और क्रिमिनल की जानकारी के लिए।
जब मैं वहाँ पर गया, थाना भवन पहुँचा, मैंने वहाँ पर जो लूट का मुलजिम था, मौके पे पकड़ा गया था, उससे मैंने गहराई से पूछताछ करनी शुरू की। उसने कहा, साहब अगर आप मेरे को 1 मिनट का मौका दें तो मैं आपको वो घटना खुलवा देता हूँ, जो घटना हुई है। मैं 1 मिनट को रुका, मैंने कहा, कौन सी घटना? उसने वो डबल मर्डर के बारे में बताया। मैंने उससे पूछा क्या? उसने 2 व्यक्ति विशेष का नाम बताया और उसने जो स्थिति का पूरा बयान किया, उसने ये कहा कि साहब देखिए, उनके पास पैसे थे लगभग 17,000, ज्वेलरी थी, घड़ी पहनी थी, सोने की चेन पहनी थी, कोई चीज़ उनसे नहीं वो हुई। और ये घटना जो है सीधे-सीधे लूट से संबंधित थी। मेरे को एक बार को आश्चर्य हुआ, मैंने कहा जब लूट से संबंधित थी तो ये सामान क्यों नहीं ले गए जब लूट से संबंधित घटना थी? तो उन्होंने कहा, साहब ऐसा है कि वो प्रोफेशनल अपराधी नहीं थे। वो जो थे, उन्होंने लूट करने का प्रयास किया, दोनों भाई उनसे गुत्थम-गुत्थी हो गई बदमाशों से। 2 ही बदमाश थे, उन्होंने उनको उठाकर ज़मीन में पटक दिया था। बड़े अच्छी बॉडी थी दोनों भाइयों की और उन पे चढ़ बैठे थे। इसी बीच में एक बदमाश ने जो है कट्टा निकाला और एक को मारा, और जब तक वो दूसरा भाई कुछ समझ पाता, दूसरे बदमाश ने कट्टा निकाल के उसको मार दिया। वो दोनों उस घटना के बाद इतने डर गए कि वो बॉडी छोड़ के वहाँ से भाग निकले। खैर, मैंने सारी टीम ऑर्गेनाइज की, रेड करी। मुझे उत्तराखंड से वो दोनों बदमाश जो है 3 दिन बाद मैंने गिरफ्तार किए। मुठभेड़ के बाद उनके जो है जो मुठभेड़ हुई थी, मुठभेड़ में उनको वो जख्मी भी हुए थे और अस्पताल में उनसे गहरी पूछताछ करी मैंने, डॉक्टर से अनुमति लेने के बाद। तब उन्होंने घटना का विवरण बिल्कुल वैसे ही बताया जैसे कि उस लुटेरे ने मेरे को थाना भवन के अंतर्गत जानकारी दी थी। घटना बहुत ही दुखद थी। उनको जो रिमांड पे लिया गया, पहले पुलिस कस्टडी रिमांड 3 दिन का लिया गया, क्योंकि जो असलहा था उसकी बरामदगी होनी थी। जिस असलहे से घटना घटित हुई थी उस असलहे की बरामदगी हुई और उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी रिमांड पर जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, जब लोगों को पता लगा कि घटना इतने उससे खुली है, काफ़ी लोग, वहाँ के प्रधान, वहाँ के ब्लॉक प्रमुख, वहाँ के पंचायत सदस्य इत्यादि सब आए, उन्होंने देखा, उनकी बात सुनी, बहुत ही कन्विंसिंग बातें थी और उनको यह था कि पुलिस ने बिल्कुल सही घटना खोली और सही अपराधियों को पकड़ा। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि अगर घटना में सही अपराधी पकड़ा जाए, बहुत से ऐसी बातें हो जाती है महकमे में कि जल्दबाजी में लोग कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो कि नहीं करने चाहिए। अगर सही आप बदमाश पकड़ लेंगे तो आप क्राइम पे कंट्रोल कर पाएंगे। और मैं लगभग 37 साल जो है एक्टिव पुलिस में मैंने कार्य किया, कई जनपदों में मैंने कार्य किया और क्राइम पर एक तरह से मेरी ऐसी पकड़ हो गई थी कि मैं जहाँ-जहाँ रहा, वहाँ पर अपराध बिल्कुल नियंत्रित रहा और इसी बात को लेकर मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिले। बाद में मैं रिटायरमेंट से पहले आईजी लॉ एंड ऑर्डर बना, उसके बाद भर्ती बोर्ड आया और अब भर्ती बोर्ड में रिटायर हुआ, उसके बाद भर्ती बोर्ड में ही कार्यरत हूँ। तो दोस्तों, यह मेरा विजय भूषण आईपीएस दास्तान का 60वां एपिसोड था। 61वें एपिसोड के साथ मैं शीघ्र आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो है अपराध कहीं भी घटित हो सकता है, किसी के साथ भी घटित हो सकता है, बस संयम रखने की ज़रूरत है। वो दोनों भाई जो थे बेचारे नहीं रहे, उन्होंने उन दोनों बदमाशों को, जिनका कोई वजूद नहीं समाज में, उनको ओवर पावर करने की कोशिश करी और अपनी जान गंवा दी। खैर, अपराधियों के समक्ष समर्पण करना भी ठीक नहीं है, पर अपराधियों से किस प्रकार से टैकल करना है, इसके लिए भी जो है जानकारी रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़े ध्यान से मेरी स्टोरी सुनी और एप्रिशिएट कर रहे हैं आप मेरे को। मैं शीघ्र आपके समक्ष उपस्थित होऊँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।